तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ नोवेल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। ये मार्च के लिए डिटेल्स आपके पास में है। मटेरियल आपने परचेज किया है 20,000 यूनिट्स एट द रेट 88,000 रुपीज़। ठीक है, अब मेरी बात सुनना भाई, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये मटेरियल है। अब जैसे आपको लैपटॉप के अंदर चिप लगानी है, तो जो चिप आएगी, जैसे इंटेल के लैपटॉप के अंदर या फिर ये डेल के लैपटॉप के अंदर इंटेल की चिप लगानी है, तो आपने 20,000 चिप खरीदी है, 20,000 यूनिट्स खरीदी है। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे 20,000 केजी खरीदा है। तो रॉ मटेरियल जरूरी नहीं है वो केजी में ही हो, वो यूनिट्स में भी हो सकता है। ऐसे फाइनल प्रोडक्ट जरूरी नहीं है वो यूनिट्स में ही हो, वो केजी में भी हो सकता है। जैसे आप सीमेंट खरीद के सीमेंट बेचा करते हो, तो सीमेंट आपने जो खरीदा है, आप बोलेंगे वो हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट है, राइट। तो वो केजीज में होएगा। आपने 100 किलो सीमेंट खरीदा, तो वो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो यूनिट्स एंड केजी को देख के दिमाग के अंदर ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ये हमारा रॉ मटेरियल या फाइनल प्रोडक्ट है। आपको सोचना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या है ये। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम्ड बताया है आपने 19,000 यूनिट्स काम में ले ली 20,000 परचेज करके। एक्चुअल वेजेस पेड फॉर 4,950 आवर्स। एक्चुअल आपने इतने घंटे लगाए और इतने रुपए पे कर दिए, और एक्चुअल में यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की 1800। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है जो एक्चुअल में आपने बनाई है, जो कि यहाँ पे लिखा है। अब स्टैंडर्ड डिटेल्स आपको बताई गई है कि भाई मटेरियल जो है वो 4 रुपए एक यूनिट के हिसाब से आपका लगना चाहिए था। एक यूनिट के हिसाब से मटेरियल लगना चाहिए था भाई। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, ये डिटेल्स आपको समझनी पड़ेगी, अदरवाइज गड़बड़ी हो जाएगी। ये स्टैंडर्ड रेट एंड पीसेज आर, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट एंड पीसेज आर। यहाँ पे कुछ ना कुछ शायद लैंग्वेज का इश्यू है, वो चलते चलते आगे देखेंगे। आगे ये क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो 10 यूनिट्स फॉर वन, 10 नंबर फॉर 1 यूनिट। मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड आउटपुट क्या हो गया कि भाई आप 10 रॉ मटेरियल डालोगे ना, तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इट्स लाइक ये मान लेते हैं कि भाई आप एक वो बना रहे हो, एक सुपर लैपटॉप बना रहे हो। ठीक है, उस सुपर लैपटॉप के अंदर 10 जब आप चिप डालोगे, 10 चिप डालोगे, तब जाके एक पूरा लैपटॉप बनेगा, क्योंकि पूरा लैपटॉप जो है वो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, और चिप जो हो गई उसके लिए रॉ मटेरियल हो गई। तो ऐसे ये बोले 10 रॉ मटेरियल डालोगे तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये बात है इसका मतलब। डायरेक्ट लेबर की रेट क्या है, 4 रुपए एक घंटे की लेबर की रेट है। और स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट कितना है, 2.5 आवर्स पर यूनिट। एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक लैपटॉप को बनाने के लिए आपको 2.5 आवर्स लगने चाहिए। अब ये बोलते हैं रेलेवेंट वेरिएंसेस निकालिए मटेरियल के, लेबर के फॉर द मंथ। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से करना पड़ेगा, अदरवाइज गलतियां हो सकती है। तो हम लोग मटेरियल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब देखिए मटेरियल की जो भी वेरिएंसेस है उनको निकालने के लिए आपको पता है हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम तो होगा हमारा बजट का, ठीक है। दूसरा कॉलम हमारा होगा जिसको हम लोग बोल देंगे वो हमारा है स्टैंडर्ड का। एंड तीसरा वाला जो कॉलम है उसको हम लोग बोल देंगे ये हमारा है एक्चुअल वाला। ठीक है, 3 कॉलम हम लोगों ने बनाए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, यहाँ पे यूनिट्स लिखे। तो जो आपके प्लान्ड यूनिट्स हैं, जो भी आपके बजटेड यूनिट्स हैं, वो यहीं पर कहीं पर लिखे हुए हैं क्या। आप बोलेंगे देखो यहाँ पे हमारे को ये थोड़ी बहुत डिटेल्स दी हुई है, बट कहीं पर बजटेड यूनिट्स एज सच नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी तक। तो मैं एक बार इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं बोलता हूँ बजटेड यूनिट्स तो नहीं है, चलो उसको निकाल सकते हैं, हाँ वो निकालेंगे भी, बट हाँ मैं एक बार यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस्ट पर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है वो पता लगाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि भाई जब भी आप एक फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो 4 रुपए आपका रॉ मटेरियल के ऊपर लगना चाहिए एक यूनिट के ऊपर। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, आप बोल देंगे आपने लिख दिया ₹4। ठीक है, उसके अलावा सिर्फ मटेरियल के ऊपर बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या बोलते हैं कि भाई अगर आपको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे उसके लिए 10 यूनिट रॉ मटेरियल की लगनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे रॉ मटेरियल पर यूनिट। एक यूनिट के अंदर 10 रॉ मटेरियल क्वांटिटी लगेगी, एक बार के लिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद में और क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है 2.5 आवर्स पर यूनिट। ये आवर्स में चले गया, मतलब ये लेबर के ऊपर बात करेगा, ये लेबर की रेट के ऊपर बात करेगा, इसके ऊपर बाद में देखेंगे। ठीक है, इतनी डिटेल हम लोगों ने एक बार के लिए बजट के ऊपर लिख दी है। अब दूसरी डिटेल्स जो है वो एक्चुअल के अंदर लिखेंगे। तो मटेरियल परचेज्ड जो है वो 19,000 था, कंज्यूम्ड जो था, सॉरी परचेज 20 था, कंज्यूम्ड 19 था।
तो मैं यहाँ पे टोटल रॉ मटेरियल भी लिख देता हूँ एक बारी, ठीक है। तो एक्चुअल में आप बोल देंगे हमारा कंज्यूम्ड 19,000 था, 20,000 भी काम में आएगा, वो कहाँ पर काम में आएगा उसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए एक बार मैंने इसको यहाँ पे हैश दे दिया, हैश को डिफाइन कर दिया कि भाई ये हमारा कंज्यूम्ड है, ठीक है। एक बार के लिए 20,000 का कहाँ पर काम है वो देखेंगे। ऐसे ही आप बोलेंगे कि भाई हमारा जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, एक्चुअल में कितनी यूनिट्स बनी है आपकी, 1800 आपकी एक्चुअल में यूनिट्स बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम लोगों ने लिख दिया कि आपकी 1800 यूनिट बनी है, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझना, जब भी अपने लोगों को दो चीज़ों को कंपेयर करना है, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड में, तो हम स्टैंडर्ड में क्या लिख देंगे, हम स्टैंडर्ड में भी यही 1800 यूनिट लिख देंगे, राइट। कि भाई एक्चुअल में 1800 थी, स्टैंडर्ड में भी 1800 यूनिट्स है हमारी, ठीक है। अब मेरी बात समझो, मटेरियल वेरिएंसेस निकालने में बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने डिटेल लिखता हूँ। कौन सा मटेरियल वेरिएंस निकाले, मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाल लेते हैं, जिसको कंजम्पशन वेरिएंस भी बोलते हैं। तो हम लोग उनने मटेरियल यूसेज वेरिएंस लिखा। देखो यूसेज वेरिएंस का मतलब क्या हो गया, इन 1800 यूनिट्स के लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था वर्सेस इन्हीं 1800 यूनिट्स के लिए कितना रॉ मटेरियल आपका लगा, उसको हम लोग यूसेज वेरिएंस बोलते हैं, राइट। तो आप बोलेंगे देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ फाइनल बजट आपका 1 यूनिट का ही था, आप बोलेंगे आपने कैसे लिखा, क्योंकि और कुछ डिटेल्स नहीं दी हुई ना। और फिर यहाँ पर अपने ने क्या लिख दिया कि एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 रॉ मटेरियल लगने चाहिए, वो लिख दिया। तो एक तरीके से मैंने बजट के ऊपर भी एक यूनिट लिख दी कि एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 रॉ मटेरियल के यूनिट्स लगने चाहिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 1800 को बनाने के लिए कितने लगने चाहिए, आप बोल देंगे 1800 को बनाने के लिए 1800 मल्टीप्लाइड बाई 10, मतलब 18,000 रॉ मटेरियल की क्वांटिटी लगनी चाहिए आपकी। तो आप बोलेंगे देखो हमारी 18,000 रॉ मटेरियल की क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, बट आपकी लगी कितनी सच में, आप बोलेंगे 19,000 लग गई क्वांटिटी। 18,000 लगनी चाहिए थी, लगी है 19,000, मतलब ये अच्छा काम हुआ है बुरा काम हुआ है, आप बोल देंगे बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं हुआ है, हमारे ये नुकसान हो गया। किस चीज़ का नुकसान हुआ, ये घंटे हैं, फाइनल प्रोडक्ट है, या फिर रॉ मटेरियल है, आप बोलेंगे रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल की क्वांटिटी का डिफरेंस जब भी लेंगे उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप बोलेंगे हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस पर रॉ मटेरियल से। तो आप बोल देंगे हमारा एक रॉ मटेरियल की प्राइस कितनी है, वो है 4 रुपये, जो कि यहाँ पे दी हुई है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोल देंगे ये 18,000 माइनस 19,000 मल्टीप्लाइड 18,000 माइनस 19,000 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो आप बोल देंगे ये जो 4,000 है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक तरीके से ये हमारा एडवर्स मटेरियल यूसेज वेरिएंस है, ठीक है। बहुत ही आसान डेटा था। देखो कई बार क्या होता है क्वेश्चन लगता बड़ा है कॉम्प्लेक्स, बट आप एक बार डेटा को ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज कर दो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा यूसेज वेरिएंस हो गया। इस यूसेज वेरिएंस के बाद में हम लोग चलते हैं किस पे, हमारे चलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे, ठीक है। देखिए प्राइस वेरिएंस हमेशा दुनिया में एक आइटम की प्राइस के ऊपर बात की जाती है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, पता लगाते हैं कि भाई हमारा एक रॉ मटेरियल की प्राइस क्या होनी चाहिए थी वर्सेस एक रॉ मटेरियल की प्राइस क्या है। तो आप बोलेंगे देखो हमारे एक रॉ मटेरियल की प्राइस होनी चाहिए थी 4, ठीक है। और हमारे एक रॉ मटेरियल की प्राइस क्या है अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे लिखी नहीं है वो। तो क्वेश्चन के अंदर डेटा ढूंढते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, आप जब रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए गए तो 20,000 चिप आपने परचेज कर ली और उसके लिए 88,000 रुपीज देकर आए हो। तो इस डेटा से एक चिप का प्राइस तो आ ही सकता है ना, कि एक लैपटॉप की चिप जब आप खरीद कर लाए हो उसके लिए कितने रुपए आपने दिए हैं। तो आप क्या बोल देंगे, आप बोल देंगे यहाँ पे मैं इसको हैश हैश कर देता हूँ, 88,000 डिवाइडेड बाई 20,000। तो आप बोल देंगे एक जो हम लोग चिप खरीद कर लेकर आए हैं 88,000 डिवाइडेड बाई 20,000, तो कितना आता है ये 88,000 डिवाइडेड बाई 20,000, आप बोल देंगे आता है 4.4। जब हम लोग एक चिप खरीद कर लेकर आए हैं उसका प्राइस 4.4 का लगा है, मतलब 4 रुपये लगने चाहिए थे, 4.4 का लगा है सच में। अब मेरी बात सुनना, देखो इसको सॉल्व करने के, प्राइस को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहली तो बात आप बोलेंगे भाई 4 रुपये लगने चाहिए थे, लगे कितने 4.4, और आपने कितनी रॉ मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कर ली, आप बोल देंगे 19,000 एक्चुअल क्वांटिटी हम लोगों ने कंज्यूम कर ली। तो इन एक्चुअल क्वांटिटी के ऊपर आपका कितना एक्स्ट्रा पैसा लग गया,
आप बोलेंगे 4 माइनस 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 19,000, तो आप बोलेंगे ये जो आता है 7,600, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये हमारा एडवर्स प्राइस वेरिएंस है। इसका एक दूसरा तरीका और है, उससे नंबर अलग आता है, इंस्टीट्यूट भी उसको सपोर्ट करता है। वो क्या है, आप बोलेंगे देखो आपके 4 रुपये लगने चाहिए थे, लगे 4.40। अब ये जो 4.40 लगे हैं भाई, ये कंज्यूम्ड क्वांटिटी पे लगे हैं, जो आपने काम में ली है, या फिर आपने जितने रॉ मटेरियल परचेज किया है उसके ऊपर लिया है, राइट। अब देखो ऐसा हो सकता है ना यार, कंपनी ने 20,000 चिप खरीदी बट काम में 19,000 ही ली, तो जो ये जो प्राइस लगी है आपकी, आपने एक्स्ट्रा जो 0.4 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो पे किया है, वो 0.4 एक्स्ट्रा किस चीज़ के ऊपर पे किया है, आप बोलेंगे वो जो 0.4 एक्स्ट्रा है ना, वो हम लोगों ने परचेज क्वांटिटी के ऊपर पे किया है, क्योंकि बाजार से जाके आपने तो 20,000 ही परचेज किए ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, और आईसीआई भी इसको सपोर्ट करता है कि यहाँ पे 19,000 से मल्टीप्लाई ना करके 20,000 से भी कर सकते हैं। तो इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन आता है 4 माइनस 4.4 मल्टीप्लाइड बाई कितना 20,000, तो आप बोल देंगे ये 8,000 जो आता है, ये हमारा ऑल्टरनेट सोल्यूशन का एडवर्स वेरिएंस होता है। किस चीज़ का, आप बोल देंगे ये हमारे मटेरियल प्राइस का एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन होता है। आई होप कि आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। थर्ड जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो होता है हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं, यूसेज वेरिएंस एंड प्राइस वेरिएंस दोनों को ऐड कर लो, राइट। तो आप बोलेंगे देखो हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना था 4,000 एडवर्स, प्राइस वेरिएंस का ऑल्टरनेटिव वन क्या है, आप बोलेंगे 6,000 7,600 एडवर्स। इन दोनों को जब हम लोगों ने जोड़ा तो ये आता है 11,600 एडवर्स, ये हमारा ऑल्टरनेटिव वन के हिसाब से अपना आंसर आता है, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑल्टरनेटिव वन, और इसको लिख दिया ये हमारा ऑल्टरनेटिव टू। अब ऑल्टरनेटिव, ये ऑल्टरनेटिव वन के हिसाब से आंसर है, ऑल्टरनेटिव टू के हिसाब से क्या था, आप बोलते 4,000 एडवर्स था, और ये 8,000 हमारा यहाँ पर एडवर्स था। तो इन दोनों को जोड़कर आप बोलते 12,000 जो है हमारा वो एडवर्स आता, किसके हिसाब से, ऑल्टरनेटिव टू के हिसाब से। इसी चीज़ को एक तीसरी तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें भी ऑल्टरनेटिव वन एंड टू कर सकते हैं, बट हाँ थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अभी आसानी के लिए मैं इसको यहीं तक छोड़ रहा हूँ। अगर आप लोगों को जानना है तो वो आप कमेंट में अलग से बता सकते हैं। तो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद में अब हम लोग चौथे नंबर पर आते हैं, जो कि हमारे क्या लेबर के वेरिएंसेस होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वापस से अपने 3 कॉलम बनाता हूँ, पहले उसकी हेडिंग डाल देता हूँ मैं। अभी आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी आप लेबर के वेरिएंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए मैं डेटा वैसे ऊपर भी लिख सकता था, बट मैं सिर्फ रेलेवेंट डेटा एक जगह लिखने से क्या होता है, दिमाग ऑर्गेनाइज रहता है कि भाई मुझे ये करना है, ये डेटा चाहिए। अब लेबर की बात करेंगे तो अगेन आप बोलेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे आप बोलेंगे एक तो हम लोग लिख देंगे हमारा बजट क्या है, दूसरा बोल देंगे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड क्या है, एंड थर्ड जो है उसको हम लोग लिख देंगे कि हमारा एक्चुअल क्या है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग हमारी यूनिट्स लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन में वापस से चलते हैं, क्वेश्चन में जो जो डेटा काम का उसको काम में लेते हैं। स्टैंडर्ड आपका मटेरियल का काम में आ गया है डेटा, ये आपका यूनिट्स वाला काम में आ गया है। लेबर की रेट आपको 4 की लगनी चाहिए थी, ठीक है, लेबर की रेट 4 की लगनी चाहिए थी ना, हाँ। तो आप बोल देंगे यहाँ पे रेट पर आवर, लेबर जब 1 घंटे काम करता तो 4 रुपये की उसकी रेट लगनी चाहिए थी। और क्या डिटेल दी गई है, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या है 2.5 आवर्स पर यूनिट। जब भी एक फाइन, अब देखो ये जो यूनिट की बात करते हैं तो ये रॉ मटेरियल की यूनिट की बात नहीं कर रहा, ये फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि भाई फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2.5 घंटे लगने चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल को बनाने के लिए टाइम थोड़ी लगेगा, वो तो परचेज करके लेके आना है। तो ये अपेरेंट बात है कि जो परचेज करके लेकर आनी है उसमें तो टाइम लगता नहीं है। तो ये जब बनाओगे आप उसको फाइनल प्रोडक्ट को, तो ये जो यूनिट वर्ड है ये फाइनल प्रोडक्ट की यूनिट की बात कर रहा है, उसको बनाने के लिए 2.5 आवर्स आपका लगेगा। तो आप क्या बोल देंगे यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ आर पर यूनिट, एक यूनिट के लिए आपको 2.5 आवर्स लगना चाहिए। और हेडिंग पे यहाँ पे 1 यूनिट लिख देते हैं, क्योंकि और कुछ डिटेल्स अपने पास में है नहीं, ठीक है। अब और क्या बोलते हैं, एक्चुअल डिटेल्स में चलते हैं। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल आपने 4,950 आवर्स काम में लिए हैं, तो मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ एक्चुअल, या फिर एक्चुअल वर्ड नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ पे टोटल आवर्स लिख देता हूँ, टोटल आवर्स। आप बोल देंगे ये है 4,950, ये आपके टोटल आवर्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। किधर गया,
4950 आपके टोटल आवर्स हैं, और आप बोलेंगे टोटल लेबर का खर्चा कितना है 24,750। तो मैं एक ये भी डिटेल लिख देता हूँ, क्योंकि जो भी डिटेल उसको लिख दो ताकि वो काम में आ जाए। टोटल कॉस्ट कितनी लगी लेबर वाली, लेबर की 24,750। यहाँ पे लेबर की जो है 24,750 ये आपकी लेबर की टोटल कॉस्ट हो गई है। और कुछ बताया है? यस बताया है इन्होंने। एक्चुअल में कितनी यूनिट्स बनाई है? एक्चुअल में आपने 1800 यहाँ पे यूनिट्स बनाई है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। 1800 आपकी एक्चुअल यूनिट्स है, तो वो 1800 भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि भैया आपकी 1800 यूनिट है। अब ये जो 1800 यूनिट्स है, स्टैंडर्ड में भी 1800 यूनिट्स ही लिखते हैं, क्योंकि दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो उनको सेम बेस पर तो लाना पड़ेगा। अब हम लोग अपना सॉल्यूशन करना चालू करते हैं। तो 1 2 3 नंबर तो मैंने ऊपर दे दिए थे, अभी इसको मैं 4th नंबर दे देता हूँ। इसके अंदर हम लोग क्या पता लगाएंगे? आप बोलेंगे इसमें पता लगाएंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। सबसे पहले पता लगा लेते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब हो गया 1800 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, वर्सेस इन्हीं 1800 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने आवर्स लगे हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे देखो एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2.5 आवर्स लगने चाहिए। एक फाइनल प्रोडक्ट के लिए आप बोलेंगे 2.5 आवर्स लगने चाहिए, तो 1800 फाइनल प्रोडक्ट के लिए कितने लगेंगे? तो यार वो तो देखो सिंपल मैथ्स है, वो तो आपको करनी पड़ेगी, ये चीज़ें तो सीख कर आनी पड़ेगी। ये नहीं पता है तो ये भी बताओ, उसको और आसान बनाने की कोशिश करेंगे अपने लोग। तो आप बोलेंगे इन 1800 यूनिट्स के लिए 4500 आवर्स लगने चाहिए थे। तो आप बोलेंगे 4500 आवर्स आपके लगने चाहिए थे, लगे कितने? आप बोलेंगे 4950 आवर्स जो है वो हमारे लगे हैं। आप बोलेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? यूनिट की रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर्स की रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलेंगे ये खुद ही आवर्स हैं, तो यहाँ पे रिकवरी रेट या फिर जिसको हम लोग रेट पर आवर बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दी हुई है तो मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटे की रेट आपको 4 रुपये की दी हुई है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं क्या आता है। आप बोलेंगे 4500 आवर्स लगने चाहिए थे, 4950 आवर्स लगे हैं, मल्टीप्लाइड बाई अगर इसको 4 कर देंगे तो आप क्या बोलेंगे? आप बोल देंगे ये जो 1800 आता है ये हमारा फेवरेबल है या एडवर्स है? आप बोलेंगे ये हमारा एडवर्स वेरिएंस है। क्यों है एडवर्स? क्योंकि भाई हमने अच्छा काम नहीं किया, तो हम लोगों ने लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स दिखा दिया 1800 का। ठीक है, सिमिलरली अभी हम लोग आगे चल के इसको क्या करेंगे? लेबर प्राइस वेरिएंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालते हैं? देखो प्राइस वेरिएंस का मतलब एक एक आइटम का करना है। 1 घंटे की प्राइस क्या होनी चाहिए थी वर्सेस 1 घंटे की प्राइस क्या है? तो आप बोलेंगे देखो लेबर की 1 घंटे की प्राइस 4 होनी चाहिए थी, एक्चुअल में लेबर की 1 घंटे की प्राइस क्या है? तो आप बोलेंगे देखो लेबर ने यहाँ पर टोटल खर्चा करवाया हमारा कितना। मैं इसको स्टार मार्क दे देता हूँ, और स्टार को यहाँ पर आपके लिए डिफाइन कर रहा हूँ। देखो आप एग्जाम में ये स्टार जो है वो आप भी मार्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार को डिफाइन कर सकते हो, या फिर वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 वो करके दिखा सकते हो, या फिर यहाँ पर ब्रैकेट में भी कैलकुलेट करके दिखा सकते हो कि भाई आपने रेट कैसे निकाली। तो आप बोलेंगे देखो 24,750 रुपीज़ का खर्चा है, कितने आवर्स काम हुआ? 4950 आवर्स। मैं 1 घंटे की रेट निकाल रहा हूँ, तो मैं खर्चे को घंटों से ही तो डिवाइड करूँगा। तो आपने क्या निकाला? आप बोलेंगे 24,750 डिवाइडेड बाई 4,950। आप बोल देंगे 5 रुपये जो है वो हमारी 1 घंटे की रेट आई है सच में। ठीक है, तो 4 रुपये लगने चाहिए थे, 5 रुपये लगे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? रियल वर्ल्ड में आपने ज़्यादा पैसा दिया है ना, तो रियल वर्ल्ड में आप बोलेंगे ये हमारा क्या है? ये एक फाइनल प्रोडक्ट की रेट नहीं है, ये 1 घंटे की रेट है। रियल वर्ल्ड में जो आपके आर्स है वो है 4950। तो जब आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में फाइनल एक नंबर आ जाएगा 4950, और ये आपका एडवर्स लेबर प्राइस वेरिएंस हो गया, या जिसको लेबर रेट वेरिएंस भी बोलते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है वर्ड्स में। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो लास्ट वेरिएंस है बहुत ही आसान, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं? तो आप सिंपली बोल देंगे कि भाई हमारा जो एफिशिएंसी वेरिएंस एंड प्राइस वेरिएंस, उन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे? उन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो उनको ऐड करने के बाद में जो हमारा फाइनल नंबर आता है वो कितना आता है? 1800 प्लस 4950। तो आप बोलेंगे 6750, ये हमारा एडवर्स लेबर कॉस्ट वेरिएंस आता है। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।